आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बिनकी तहसील के अंतर्गत मलवा थाना के औद्योगिक क्षेत्र सौरा स्थित एक राइस मिल फैक्ट्री में घुस करके कुछ दबंगों ने ईंट पत्थर से कर्मचारियों और मजदूरों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें कर्मचारी घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मलवा थाना के अंतर्गत सौरा गांव स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उमराव राइस मिल यूनिट 2 में स्थित है, जिसमें मालिक भूपेंद्र उमराव पुत्र स्वर्गीय गंगा प्रसाद ने मलवा थाने में तहरीर देकर मजदूरों के साथ हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग किया है। बताते चले 14 फरवरी की रात उमराव राइस मिल के मजदूर अंकित दीपक फैक्ट्री के बाहर खाली मैदान में बैठे थे। वहीं पर साहिबापुर गांव के कुछ लोग भी बैठे थे। मजदूरों को अनायास गाली देने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और मजदूर काम के लिए वापस फैक्ट्री अंदर लौट आए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात्रि करीब 9 बजे साहिबापुर गांव के गुलाम अंकित, कुदाल, नीलेश, नरेश और उनके कई अज्ञात साथी हाथों में डंडा पत्थर लेकर मिल के अंदर घुस आए और गाली गलौज करते हुए मजदूरों के साथ मारपीट किया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए और फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी किया। थाने में दी गई तहरीर में भूपेंद्र उमराव ने बताया कि फैक्ट्री में हमले से मजदूर बेहोश हो गए हैं। मजदूर अंकित पुत्र गया प्रसाद, दीपक पुत्र राम प्रकाश, राम दर्शनपुर जिला औरैया भी घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं लघु उद्योग भारती जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि व्यापारियों ने सीएम और पीएम से आग्रह कर मलवा एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाई और व्यापारियों की फैक्ट्रियों में हमला कर मजदूरों को पीट कर अराजक तत्व भय का माहौल बना रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश घोष। मिल सौरा में स्थापित है, जो 6 नवंबर 2024 में संचालित हुई है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में लैंड ऑर्डर, सुरक्षा, हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। इस पर्पज में हमारी सरकार होने के समय बड़ा विश्वास रहा कि जिससे हमने अपनी राइस मिल स्थापित किया, निवेश किया अपने जिले में। निवेश करने के बाद हमारी फैक्ट्री संचालित हुई, 6 नवंबर को चालू हुई, जिसमें कल 14 तारीख को शाम को लगभग 9 बजे कुछ अराजक तत्व हमारे राइस मिल में आए और ईंटा पत्थर से राइस मिल के गेट में और अंदर मार फेंकने लगे, जिसमें 3 कर्मचारी हमारे घायल हुए। घायल होने के बाद एक कर्मचारी के सर में लगभग 18 टांके लगे हैं, जो हमने तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर और 112 नंबर पुलिस को सहायता ली गई। तुरंत उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उसको कानपुर के लिए रिफर कर दिया गया। उसका इलाज चल रहा है। हम थाना अध्यक्ष मलवा से संपर्क किया, उन्होंने FIR किया और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। हमारा ये कहना है कि अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारे राइस मिल के जो भी कर्मचारी हैं, हम लोग हैं, किसी प्रकार से सरकार के से विश्वास बना रहे हमारा कि हमारी इंडस्ट्री चलती रहे, क्योंकि अगर ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी तो कोई भी कर्मचारी हमारी इंडस्ट्री में नहीं आएगा, क्योंकि लेबरों के और कर्मचारियों के भरोसे ही हमारी इंडस्ट्री चल रही है। हम लोग रोजगार दे रहे हैं। अगर ऐसी घटना हुई तो हम लोग इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र उमराव है। मैं उमराव राइस मिल यूनिट 2 का मालिक हूँ। है कि उद्यमियों को हर संभव मदद की जाए, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे जिस प्रकार हो। जिसी के क्रम में जनपद फतेहपुर के मलवा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश हो रहा है और उसी निवेश के तहत यहाँ इकाइयां स्थापित हो रही। लेकिन जो गांव के दबंगे हैं या यहाँ के गुंडे हैं, अभी वो योगी जी को पहचान नहीं रहे। योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस उनके घर से कहीं भी छुपे होंगे ढूंढ के लाएगी और लघु उद्योग भारती और सारे उद्यमी मिलके ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। प्रशासन का हमको सहयोग मिला है, अभी हम SP साहब से भी मिलेंगे, शासन स्तर पर भी बात करेंगे। जो भी दोषी हैं, कौन दबंग है, ऐसी क्या बात हो गई जो फैक्ट्री के लोगों पर उन्हें हमला बोलना पड़ा? क्या कुछ पहले का कुछ मामला था? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। वहां पर क्या कहते हैं, लोग बाग आते हैं, वहीं दारू पीते हैं, क्योंकि वहां पर दारू के ठेके चल रहे हैं, जिसका हमने कई बार उद्योग बंद की बैठक में विरोध किया और वहां से विभाग ने एक बारी दारू का ठेका हटवा भी दिया। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दारू का ठेका अलाउ नहीं है।
और फिर भी वहां अब दारू का ठेका चलाया जाता है। दबंग रात में इतने इकट्ठा होते हैं, सब दारू पीते हैं और वहीं इंडस्ट्रियों में लूटपाट करते हैं, उनके आदमियों के साथ मारपीट करते हैं, छीना झपटी भी करते हैं। मतलब बहुत तरह की वारदातें होती हैं। इसके लिए वो लोग सिर्फ लूटने के और हत्या के प्रयास से किया गया।